ओके कम ऑन स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हैं। चैप्टर 8 एनसीईआरटी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। यहाँ हम सबसे पहले सीखेंगे कि क्या है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, मतलब कहाँ इंटीग्रल्स का यूज़ होगा और किस तरह यूज होगा, कौन कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे इसके फिगर को ड्रॉ करेंगे और कैसे प्रोसीड करेंगे। तो बारी बारी से हम सारे फंडामेंटल्स पे बात करेंगे, केयरफुली आपको सुनना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट with the fundamentals. Okay, देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सा कंडीशन आ रहा है और किस तरह का फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर आपका सबसे पहले तो ये जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। क्या क्या जरूरत, देखो ये तुमको कर्सर मूव होता हुआ दिख रहा होगा। मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, सबसे पहले ये समझो, जो जो हम लोग इंटीग्रल्स इतना निकाले और आप क्वेश्चन करते सर इसका क्या डेली लाइफ में यूज है, तो यही यूज है। इंटीग्रेशन यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेन रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स, स्ट्रेट लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, यहाँ तीन बातें यहाँ पर आपको मेंशन हम कर दिए हैं। क्या क्या इंटीग्रेशन क्यों यूज होगा? टू फाइंड द एरिया ऑफ प्लेन रीजन बाउंडेड बाई कर्व्स, कैसा भी कर्व हो सकता है, स्ट्रेट लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो ये कैसे हम देखेंगे, तो अगला यहाँ जो कुछ केसेस है उसको देखना। तो देखो, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, मान लो तुमको फाइंड करना एरिया अंडर कर्व इफ द कर्व इज गिवन बाय, मान लो तुम्हारे पास कर्व एक है ये y इक्वल टू एफ एक्स, तुम्हारे पास एक कर्व है ये। ठीक है, सपोज करो ये तुम्हारे पास एक कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स एक तुम्हारे पास कर्व है, और ये कर्व कैसा है, तो एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे एक दे रहे हैं, एक कर्व होगा, वो कर्व होगा तुम्हारा कौन सा, तो y इक्वल टू एफ एक्स ये कर्व होगा, एंड x एक्सिस होगा, एंड द ऑर्डिनेट्स, आपके पास ऑर्डिनेट्स गिवन होगा, यानी x का वैल्यू x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। तो कैसे उसको निकालेंगे, तो समझो, यहाँ क्वेश्चन हम बना के दिखला, ये एक फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फिगर, ये पिक्चर दिख रहा है तुमको, ये कलर या बदल दें। देखो, ये तुम्हारा एक फिगर है, इसमें क्या है, ये तुम्हारा एक ग्राफ है, ये क्या है, आपका एक ग्राफ है। ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ आपका y इक्वल टू, ये थोड़ा फेंट हो जा रहा है, ठीक है, तो इस कलर को हम हटा दे रहे हैं। देखो, जैसे तुम्हारे पास ये तुम्हारा कर्व है, ये तुम्हारा एक कर्व है, मान लो ये जो कर्व है तुम्हारा क्या है, ये y इक्वल टू एफ एक्स के लिए एक कर्व है। तो पहला तो हो गया, गिवन बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स आ गया, एंड एक्स एक्सिस आपको दिख रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये रहा आपका ओरिजिन। ठीक है, एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू ए, एक्स पर a हमको ऑर्डिनेट लेना है। ठीक है, वो कुछ इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से ऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया ऑर्डिनेट। ठीक है, फिर उसी तरह तुम्हारा एक और हो गया, मान लो यहाँ पर रख लेते हैं। देखो, दूसरा हो गया, ये हो गया तुम्हारा एक ऑर्डिनेट आपका ये है। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं। क्या होगा, एक सेकेंड, थोड़ा फिगर ड्रॉ करने में तो लगता है टाइम। देखिए, जैसे ये आपका एक हो गया,
ठीक है, चलिए अब पक्का है। ओके, चलो, तो इस तरह से हम आपको दे दिए। एक कर्व था, ये कर्व कुछ इस तरह का है, फिर से इस पे हम व्हाइट मार दे रहे हैं लाइन। ये आपका एक कर्व है, ये तुम्हारा कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, कौन सा, y इक्वल टू एफ एक्स, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, मान लो इस तरह का है। तो आपको कह क्या रहा है कि आपको उस एरिया का उस बॉन्डेड रीजन का एरिया निकालना है जो एक फंक्शन जो गिवन होगा उसका ग्राफ हो, वो एक्स एक्सिस से घिरा हुआ हो और ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी से। ये मान लो कि ये x इक्वल टू ए है, यहाँ x की वैल्यू a है और यहाँ x की वैल्यू b है। तो इससे घिरा हुआ रीजन कौन सा हुआ, तो आपका रीजन तो यही हुआ है ना, ये रीजन आपका हुआ बॉन्डेड बाय द कर्व एंड, ठीक है, एक्स एक्सिस अलोंग विथ ऑर्डिनेट्स। तो ये इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग, ये जो लेंथ है ना तुम्हारा, ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ तुम्हारा क्या है, ये लेंथ तुम्हारा y है, ये लेंथ तुम्हारा y है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोग करेंगे, यहां पर ये हो गया तुम्हारा लेंथ y, और सुनो छोटा सा इसका एक टुकड़ा स्ट्रिप ले लेते हैं, मान लो ये एक स्ट्रिप हमने ले लिया, ये स्ट्रिप हमने ले लिया, और इस स्ट्रिप को मतलब नहीं दिख रहा है तो लो इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं। ये तुम्हारा स्ट्रिप है, ठीक है, ये आपने ले लिया एक स्ट्रिप, बहुत स्मॉल है, कहाँ लिए हो, एफ एक्स पे लिए हो, एक्स एक्स एक्सिस आपने लिया, मान लिए तब ये डी एक्स है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका वाई है। ये लेंथ जो है, कहीं हमने ये पॉइंट लिया, यहाँ पे एक छोटा सी स्ट्रिप हमने ले लिया, तो मान लीजिए ये आपका वाई है, इसका लेंथ क्या है, वाई है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, अब देखो ये छोटा जो स्ट्रिप लिए हो, ये जस्ट लाइक एक छोटा सा, ये जो ऐसा जो बना फिगर, ये आपका जस्ट लाइक रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा, जिसका कि जो विड्थ है वो dx है, और इसका लेंथ अगर मानो y है, तो इसका एरिया y इंटू डी एक्स होगा, ठीक है। तो इसका तो निकल गया। अब चाहिए कि आपको a से लेकर b तक के लिए जो रीजन बना हो, ये मूव करता है, स्ट्रिप कभी यहाँ था, फिर यहाँ होते हुआ यहाँ तक आएगा, तो वो तो बड़ा होता जा रहा है, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, बस इंटीग्रेट कर देना है, कहाँ से कहाँ तक, जो लिमिट है a से लेकर b के लिए, और यही जो आपका है ना, आपका दे दिया एरिया। तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया कि आपसे अगर कहे कि एरिया ऑफ, अगर मान लो इसका कुछ नाम दे दें, मान लीजिए इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया ए बी, आपका कर्व है ए बी, ये हो गया पॉइंट सी, और ये हो गया तुम्हारा पॉइंट डी। तो एरिया ऑफ द बॉन्डेड रीजन मीन्स ए बी सी डी, ए बी सी डी का क्या एरिया हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे जैसा कि अभी आपको दिखाया है। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये हो गया, इसको ध्यान देना है, ये रहा। उसी तरह देखो दूसरा फिगर के लिए तुम्हारा क्या होगा, ये होगा, इसमें क्या है, ये देखो इस फिगर में क्या है, दोनों में क्या है, यानी y बराबर एफ एक्स है। तो अभी आपको स्ट्रिप से दिखला है ना, ये y लेंथ है और ये आपका dx इसका विड्थ है, तो लेंथ इंटू विड्थ y इंटू डी एक्स लिख दिए, जो कि एरिया हो गया इस स्ट्रिप का। और निकालना है कहाँ से कहाँ तक, लिमिट दे दिया ना, a से लेकर b तक का एरिया, ये पूरा जो शेडेड पार्ट है। तो हम लोग इंटीग्रेट a से b के लिए, है ना, इसको कर दिए, इस तरह से हमारा एरिया निकल गया। तो हम या तो y dx लिखें, और y बराबर आपका एफ एक्स है, क्या है यहाँ पर y बराबर आपका एफ एक्स है। तो आपने क्या कहा कि ये जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हो गया, शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये आपका है, पहले तो वही बोले कि y dx आपने लिखा, y इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू, है ना, ब्रेथ। तो ये आपका हो गया कहाँ से कहाँ तक के लिए। अब चूंकि पूरे का निकालना है, तो ये आपका हो गया फॉर ए टू बी के लिए इंटीग्रेट कर, यही मेथड है ए टू बी के लिए। अब चाहो तो इसी को लिखना है ए टू बी के लिए, और y क्या है, y आपका एफ एक्स है, सो दिस इज एफ एक्स। तो ध्यान देना, यही एरिया हो गया।
इस बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है तो आप ऐसे निकाल लोगे, ये फॉर्मूला लगा दो, वही चीज ये है, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, यहाँ क्या देखे कि एरिया बाउंडेड बाय द गिवन कर्व था, एक्स एक्सिस था एंड ऑर्डिनेट्स गिवन था। अभी देखो सेकेंड फिगर में क्या कर रहा है, सेकेंड फिगर चूंकि यहाँ पर ड्रॉ करना है, देखो एक फिगर और ड्रॉ कर देते हैं। इस बार का फिगर तुम्हारा कुछ इस तरह नीचे एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। मान ली यही आपका ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स के लिए, ठीक। और ऑर्डिनेट्स को हम लोग यहाँ से ऑर्डिनेट्स को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका ऑर्डिनेट हो गया, ये आपका ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। और फिर ये हो गया आपका, ये हो गया आपका दूसरा, ये दूसरा ऑर्डिनेट हो गया ये, ठीक है, एक्स एक्सिस पर। तो क्वेश्चन क्या हो गया, ये तो आपका है एक्सिस का नाम, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज वाई, है ना, ये एक्स डैश है और ये तुम्हारा वाई डैश है, यानी वाई एक्सिस है। तो अभी तुम्हारा ग्राफ ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, ऐसा, इस रीजन का आपको चाहिए निकालना है। तो ऑर्डिनेट क्या क्या गिवन है, यहां पर x की वैल्यू आपका a है और यहां x की वैल्यू आपका b है। तो इस लाइन से, इस लाइन से और ये ऑर्डिनेट से और ये देखो ये ऑर्डिनेट से और इस कर्व से घिरा हुआ एरिया आपको फाइंड करना है, ये वाला जो अब कलर्ड हो गया। तो ये कैसे हम निकालेंगे, तो फिर उसी तरह यहां पर हम लोग एक स्ट्रिप इसका ले लेते हैं, छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। मान लीजिए आपने छोटा सा एक पार्ट ले लिया, इसका एक टुकड़ा हम ले लिए जिसका विड्थ मान लो ये जो है, ये जो है ये तुम्हारा dx है, क्योंकि x एक्सिस में है तो dx होगा, y एक्सिस होता है तो dy होता, और ये लेंथ चूंकि y नीचे की ओर आ गया तो ये माइनस y आपका हो गया, ठीक है। तो अब इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, माइनस वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो स्ट्रिप का एरिया तो आपने ये निकाल दिया। अब क्या करोगे, क्योंकि हमको तो चाहिए यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का घिरा हुआ एरिया, इसके लिए यानी होल शेडेड रीजन के लिए, तो बस इसको इंटीग्रेट कर देना है, कहां से कहां के लिए, ए से शुरू करेंगे बी तक के लिए, ये आपका रेंज हो गया। तो यही आंसर आपका यहाँ गिवन है, सेकंड जो देख रहे होगे। और पॉइंट दे देते हैं, इसका नाम मान लीजिए, इसका नाम मान लीजिए ये है ए, ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी, है ना, ये हो गया तुम्हारा ए बी सी और डी। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू ये आप लिखोगे। तो दोनों बात बराबर है, चूंकि y बराबर एफ एक्स है तो आप y लिखिए या एफ एक्स लिखिए, बात बराबर, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट कर लिए। तो आंसर क्या हो गया, ये माइनस को बाहर किया y dx, क्लियर। और y क्या है, एफ एक्स है, तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेट कर देंगे a से लेकर b के लिए, यानी बाउंड्री जितना रहेगा वहां तक के लिए। ये आपका रूल हो गया, ठीक है, यही रूल है। इस फिगर में जब ऐसा फिगर होगा तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, एरिया बॉन्डेड बाय द गिवन कर्व विथ ऑर्डिनेट्स एंड एक्स एक्सिस बॉन्डेड बाय, ठीक है। तो इस तरह से होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। थर्ड देखो क्या कर रहा है, एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व, आपके पास एक कर्व होगा जिसका इक्वेशन यहां पर है, ठीक है, एक कर्व होगा जिसका इक्वेशन आपके पास यहां पर है, ठीक है। फिर क्या होगा, आपके पास वाई एक्सिस होगा, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। इसके बाद आपके पास एब्सीसा होगा, y इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू डी, ये आपका एब्सीसा है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि बताइए इससे जो बॉन्डेड एरिया है उसका क्या होगा, इस बॉन्डेड जो रीजन है उसका एरिया क्या होगा। अब सुनो क्या है, ये कैसा फिगर बनने वाला है, ये फिगर आपका कुछ इस तरह होगा, क्योंकि इसमें एब्सीसा दिया हुआ है, उसमें ऑर्डिनेट था, ऑर्डिनेट मतलब y लेंथ है ना, और x लेंथ को कहते हैं एब्सीसा। तो अभी तुम्हारा ऐसा है कर्व, मान लो तुम्हारा कर्व है कुछ इस तरह का, ठीक है। ये किसका होगा ग्राफ, ये है तुम्हारा, ये है आपका x इक्वल टू एफ वाई के लिए, ठीक है, ये x में होगा, x इक्वल टू एफ वाई। और इस कर्व से ड्रॉ किया गया है आपका, देखिए एब्सीसा,
यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया आपका, मान लीजिए ये है आपका बी, और उसी तरह ये है आपका पॉइंट, ये है आपका सी सपोज, या जो यहाँ लिखे हैं जो कि ए बी है तो यहाँ ए बी ही लिख देते हैं। तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस, और ये पॉइंट यहाँ पर हुआ आपका, यहाँ पर आपका हो गया, चलो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा y का वैल्यू, मान लो यहाँ पर a है और यहाँ पर y की वैल्यू मान लीजिए ये b है। तो कह रहा है इस एक्सिस से, ये y एक्सिस से कह रहा है ना, बाई y एक्सिस, तो y एक्सिस तो यही है, और ग्राफ, तो ग्राफ आपका ये वाला है, ठीक है, इस ग्राफ, और बाई द एब्सिसा y इक्वल टू सी, तो y इक्वल टू सी, सी नहीं है अब a बना दिए हैं चूंकि यहाँ पर, तो यहाँ ए बी कर लो, ठीक है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं, ये आपका हो गया ए, और ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया बी। अब देखो इज गिवन बाई, इज गिवन बाई, तो ऐसे लिख देना, यही तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है। अभी बताएं कैसे, तो यही मेथड है, ठीक है, ओके, देखिए इस तरह से कर लेंगे, समझ आई बात। अब ये कैसे आया फिर से एक बार बतला देते हैं, देखो इसमें एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, एक स्ट्रिप हम ले लेते हैं, इस रीजन से एक पतला बहुत वेरी फाइन इसको मान के चलो, और ये जो है ना इसका जो विड्थ है, तो चूंकि वाई एक्सिस पे है तो ये आपका डी वाई है, और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये लेंथ चूंकि आपका एक्स एक्सिस पे जा रहा है, यहाँ पर लेंगे ना, ये लेंथ हो गया, तो ये आपका एक्स हो गया, ठीक है। तो अब इस स्ट्रिप चूंकि रेक्टेंगुलर है, तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स लेंथ इंटू ब्रेथ वाई, एक्स डी वाई। लेकिन आपको करना है क्या, पूरे रीजन का, यानी आपको चाहिए इसका, ठीक है, इस रीजन का चाहिए आपको एरिया क्या होगा, तो वो एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इसको, कहां से, ए से लेकर बी के लिए, तो दिस इज द एरिया, एरिया हम लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब सुनो, x इक्वल टू तुम लिखे हो एफ वाई, तो यहां x को y से यहां शिफ्ट कर दिया है, यानी फंक्शन तो y में ही होगा ना, तब ना dy के रिस्पेक्ट में हम लोग कर पाएंगे इंटीग्रेट। तो इस तरह से हम लोग रीजन, ऐसे रीजन को ऐसे निकालेंगे। अब सुनो, अब इसी पिक्चर को थोड़ा उलट देते हैं। अभी क्या हुआ, अब तुम्हारा फिगर ऐसा हो जा रहा है, अभी जो फिगर है आपका कुछ ऐसे हो जा रहा है, मान लीजिए इस तरह से, इधर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, ऐसे आ गया, तो ये आपका कर्व हो गया, ये आपका कर्व हो गया वही x इक्वल टू एफ वाई के लिए, ठीक है। और यहां पर आपका मान लीजिए देखो, जैसे ये तुम्हारा ऑर्डिनेट है, अब यहां पर दे दिए एफ सीसा, इसको खींचकर यहां लाते हैं, देखो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा यहां टच करेगा, ठीक है। अब देखो इसी तरह ऊपर का भी लेना पड़ेगा, देखो जैसे मान लो एक और, ये लाइन तुम्हारा ये हो गया, ओके, चलिए इसको भी कुछ इस तरह से हम कर लेते हैं, थोड़ा छोटा होगा यहाँ से, ठीक, ये रहा। अब क्या है यहाँ पर लिखो, ये तुम्हारा है एक्स एक्सिस, और ये एक्स डैश, ये वाई एंड वाई डैश, एंड दिस इज ओरिजिन, ठीक है।
और ये तुम्हारा क्या रहा एब्सिसा, यहाँ पर तुम्हारा y की वैल्यू ये तुम्हारा a हो गया और यहाँ तुम्हारा y की वैल्यू ये आपका b हो गया। ठीक है, तो कह रहा है इस एब्सिसा से और इस कर्व के साथ y एक्सिस जो रीजन बनाता है उसका बताइए क्या होगा एरिया, मतलब इसका एरिया क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, अब बताओ, इस तरह से लिख दिया। अब तुम यहां पर क्या देख रहे हो, तो यहां पर फिर से एक स्ट्रिप छोटा सा लोगे, मान लो वो स्ट्रिप तुम्हारा ऐसा है, ये हमने ले लिया। ठीक है, ये एक टुकड़ा हम यहां से निकाल लेते हैं और चूंकि ये y एक्सिस पे है, ठीक है, थोड़ा सा इसका कलर को बदल देते हैं तुम्हारे लिए, ये हो गया स्ट्रिप। ठीक है, और इसका ये तुम्हारा हो गया d, चूंकि y एक्सिस पे है तो ये हो गया dy, और चूंकि ये लेंथ आपका x एक्सिस का है, x है ना ये एक्सिस, तो x एक्सिस ये तुम्हारा x एक्सिस है, तो ये हो गया मान लो x। चूंकि अब इधर आए हो लेफ्ट साइड, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में x क्या होता है, निगेटिव होता है, ये तुम्हारा माइनस हो गया। अब तुमसे कहेंगे एरिया बताओ, तो आपका आंसर होगा सर एरिया इज लेंथ मतलब माइनस एक्स इंटू विड्थ यानी dy, और इसको इंटीग्रेट कर देना पूरे के लिए, कहां से, इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए, यानी ए से लेकर बी के लिए एरिया हम ऐसे निकाल देंगे। क्लियर, चूंकि x आपने कहा x आपने कहा माइनस को बाहर कर लो, और ए से लेकर बी के लिए आपने x कहा fy को, फंक्शन इन y को विथ रिस्पेक्ट y, ये इंटीग्रेट कर दो, ये तुम्हारा आंसर दे देगा। मतलब फिगर अगर ऐसा हो तो ऐसे निकाल लेंगे। चलो इसका भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये आपका हो गया ए बी सी डी, ये फिगर है। ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ ए बी सी डी हम ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर हो गया ना। चलो ऊपर वाले का भी नेमिंग कर देते हैं, इसका भी नेमिंग कर लो, ये तुम्हारा हो गया ए बी सी डी। ओके, तो देखो तुम अलग अलग टाइप के कर्व को देख रहे हो और एरिया कैसे निकालते हैं वो तुमको दिख रहा है, किस तरह से एरिया होता है। अब आ जाइए थर्ड नंबर केस, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अब आपके पास दो कर्व हम देंगे, मान लीजिए कि आपके पास दो कर्व हो गया, एक कर्व को मान लो ये तुम्हारे पास है, थोड़ा अच्छा से बनाना है, देखो एक कर्व तुम्हारे पास, एक कर्व तुम्हारे पास इस तरह का है, सपोज दिस इज लाइक दिस, एक ये हो गया, और दूसरा कर्व एक और ले लेते हैं, मान लीजिए एक कर्व हम यहां से ऐसे करके ले लेते हैं, देखिए ऐसे ले लिए। ठीक है, तो ये कर्व जो तुम्हारा है मान लो कि ये y इक्वल टू एफ एक्स है, और दूसरा कर्व तुम्हारा सपोज करो ये y इक्वल टू जी एक्स है। ये दो कर्व हम ले लिए हैं। ठीक, एक ऊपर है और एक नीचे है। और क्या कर रहा है, तो यहाँ है एरिया बॉन्डेड बाय द टू कर्व्स, कर्व्स का नाम है ये y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, विच आर इंटरसेक्टेड बाई ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट मीन्स बाई, देखो ये y एक्सिस जो बनाओगे बाई, है ना, x इक्वल टू, सपोज करो यहां पर a है, यहां पर मान लीजिए x की वैल्यू x इक्वल टू a है, तो ऑर्डिनेट यहां से हम लोग खींच लेंगे, और दूसरा मान लीजिए यहां पर x इक्वल टू b है। ठीक है, तो कह रहा है बाई ऑर्डिनेट, तो चलो यहां पर खींच के दिखलाते हैं, तो आपका हो गया कुछ इस तरह का, यहां से ये तुम्हारा ऑर्डिनेट हो गया, देखना। ठीक है, और एक और हो गया, देखो एक और हो गया तुम्हारा ये, मान लो ये, ओके। चलो देखो थोड़ा सा, देखो यहां पर ये हो गया। एक बात और, ये जो तुम्हारा पॉइंट है एक्चुअली
यहाँ पर है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर है, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या है क्वेश्चन तुम्हारा कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाई y इक्वल टू एफ एक्स, एक ग्राफ है, दूसरा है y इक्वल टू जी एक्स, ये दूसरा ग्राफ है, और विच इज इंटरसेक्टेड बाई द ऑर्डिनेट, ये तुम्हारा ऑर्डिनेट हो गया x इक्वल टू ए पर, और ये दूसरा x इक्वल टू बी पर। तो इससे ये कर्व और ऑर्डिनेट से घिरा हुआ पार्ट कौन सा है? अब देखो कर्व तो तुम्हारा ये वाला हो गया, ये दोनों कर्व हो गया, और ऑर्डिनेट तुम्हारा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और इससे घिरा हुआ पार्ट ये हो गया। तो आपको इस रीजन का एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए। तो क्या करोगे फिर उसी तरह से यहां पे एरिया ले लेंगे। पहले ऊपर वाले, अभी तुम नीचे मत देखो, ऊपर वाले से बना हुआ ग्राफ तो पूरे का आ जाएगा। ऊपर वाले से अगर ले हुए तब क्या होगा, ये सब आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। मतलब अगर मान लो इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, ये है तुम्हारा बी, ये है तुम्हारा सी, और ये है तुम्हारा डी, ठीक है। और मान लो ये अगर होता ई, ये होता एफ, ठीक है, ऐसे, तब क्या करता? अगर तुमसे कहते एरिया ऑफ ए बी एफ ई का फाइंड करो, ए बी एफ ई का एरिया फाइंड करो, तो आप क्या करते? बस इंटीग्रेट करते ए से लेकर बी के लिए, ठीक है। और क्या बताया था अभी ये वाला लेंथ ले लेना, ये वाला लेंथ ले लेना है। ये तो तुम्हारा y है, चूंकि ये x एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है, सॉरी ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। तो ये जो लेंथ है y है, ये लेंथ आपका y है, तो आपने y कहा, ठीक है, y, ओके। और कहां से कहां तक? a से b के लिए, और चूंकि स्ट्रिप है ना, ये स्ट्रिप होगा तुम्हारा x एक्सिस पर, तो dx यहां लिखते हो। और y को हम लोग क्या बोले हैं, ये इसके लिए हुआ। और अगर मान लो तुमको कहें इस ग्राफ के लिए, इसके लिए बोले, अगर मान लो तुमको दे दें ये वाला पार्ट, मान लीजिए ये वाला पार्ट, इसका ये जो रीजन है इसका बनाना है, तब क्या करो, तब तुम y अब ये लोगे, है ना। अब तो y मेरा ये हो जाएगा। तब दूसरे के लिए अगर एरिया ऑफ डी सी एफ ई अगर लें, डी सी एफ ई अगर लेते हैं, तो वो हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से शुरू होगा, तो फिर वही ए से लेके बी के लिए, क्योंकि ये पूरा रीजन को लेना है, ये पूरे रीजन को लेना है। और क्या है, ये स्ट्रिप चूंकि यहां से यहां तक लेंथ आपका ये y हो गया, ये y हो गया, तो आपने कहा y, और ये जो इसकी जो विड्थ है वो dx है, चूंकि x एक्सिस है x। अब तुमको कहेंगे ये जो ब्लू से जो शेडेड रीजन, इसका एरिया निकालो, तो क्या करो, इस एरिया में से इस एरिया को घटा दो। मतलब ये जो पूरे एरिया आया, इसमें से नीचे वाला के एरिया को अगर हम हटा दें, मतलब ये वाला एरिया, ये एरिया पूरा हो गया, ठीक है। इस पूरे एरिया से अगर आप इस एरिया को कट कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो बस घटा देना है, इस एरिया में से इसको घटा देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो उसी चीज को लिख दिए। ये y क्या है, y आपका fx है, और y यहां पर y क्या है दूसरे केस में, ये आपका gx है, ठीक है। तो gx dx y dx, तो इसी चीज को हमने यहां लिखा, और यही हो गया आपका एरिया ऑफ ABCD। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? बोलो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? देखो इस चीज को याद रखना है। क्लियर हो गया? यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ रीजन ABCD इक्वल टू, इंटीग्रेट करना है A टू B के लिए fx माइनस gx, करोगे तो हो जाएगा ना इतना माइनस, क्योंकि dx तो कॉमन है ना, इसीलिए fx माइनस, जो एलजेब्रा पढ़े हो ऑफ इंटीग्रल, तो ये चीज आया है, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे एरिया। अब सुनो फोर्थ केस में क्या है। फोर्थ केस में तुम्हारे पास है एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व। अब तुम्हारे पास एक कर्व हम दे दिए, वो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ये तुम्हारे पास एक कर्व है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास x एक्सिस है, मान लीजिए आपका x एक्सिस है, और लाइंस कह रहा है कौन कौन सा, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, ये दो लाइन भी है, ठीक है, ये दो लाइन है। तो उसको हम इस तरह से लेते हैं, उसको इस तरह से फाइंड करते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। आंसर क्या हो गया आपका, आंसर आपका ये हो गया, देख लो ये हो गया। ये कैसे, ये ऐसे, यहां से देखो, ये वाला पार्ट को देखना होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट को देखना पड़ेगा,
और इसी से नीचे वाले पार्ट को लाए, यानी ये आंसर तुम्हारा हो गया। अब सुनो ये कैसे आया, क्योंकि ग्राफ तो अभी दिखलाया नहीं है, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह का, मान लीजिए ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और यहाँ पर एक ग्राफ दे रहे हैं कुछ इस तरह से, देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे मूवेबल है, ऐसे आया फिर नीचे उतरा फिर ऊपर गया फिर ऐसे हुआ, मान लो ऐसे, इसका ग्राफ आपको खींचना है। कैसे, तो आपको चाहिए, ये तो एक ग्राफ दे दिए किसका, y इक्वल टू एफ एक्स, जो तुम्हारे पास फंक्शन वो हो गया, y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ हम खींच दिए। अब है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तुमको दिख रहा है, एक्स एक्सिस तो ये तुमको दिख रहा है, ये तुमको दिख रहा है एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ओरिजिन से जो गया वो एक्स एक्सिस हो गया। एंड x इक्वल टू ए, मान लो x इक्वल टू, चूंकि इस ग्राफ से लेना है तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया x इक्वल टू ए, और ये तुम्हारा हो गया, ये जो है ये तुम्हारा हो गया x इक्वल टू बी, ठीक है। तो तुमको एरिया फाइंड करना है, ये वाला पार्ट, चलो कलर करते हैं, ये वाला पार्ट आपको चाहिए, ये वाला पार्ट, इस रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। देख लीजिए ये हो गया, देख रहे हो ऐसे क्या कर रहा है, ये कर्व के थ्रू एक्स एक्सिस के थ्रू, तो एक्स एक्सिस तुम्हारा ये है, लो इसको ब्लू कर दिया, ब्लू पार्ट, और तुम्हारा ग्राफिकल पार्ट ये वाला है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, देख रहे हो ना, ये पार्ट देखो, ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया, इससे गिरे अब आप, जो ब्लू अब दिख रहा है इसका चाहिए, यानी आपको एरिया ए ऊपर है, तुम्हारा एरिया ए ऊपर है, तो मान लेते हैं इसको A1, नीचे वाले को मान लेते हैं A2, और फिर ऊपर वाले को मान लेते हैं A3, यानी A1, और नीचे चूंकि आ गया, ये तो घट रहा है, नीचे आएगा तो घटेगा, है ना, ये तो नीचे घट गया ऊपर बढ़ गया, ये तो जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो वाई स्ट्रिप जो लोगे तुम, ये जो वाई स्ट्रिप लोगे नीचे, तो ये लेंथ क्या होगा, माइनस वाई जाएगा ना, तो ये नीचे आ गया, और ऊपर जो लेंगे ये तुम्हारा प्लस वाई होगा, ये प्लस वाई होगा, ठीक है ना, प्लस वाई होगा, तो ऊपर वाले को प्लस, यानी ये एरिया A1 जो शेडेड रीजन है वो A1 हो गया, नीचे वाले को माइनस A2, एंड फिर ऊपर आ गए ये A3, ये तीनों का एरिया निकालना। अब कहोगे सर A1 क्या है, तो A1 आपका हो गया, A1 निकालना है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के लिए जो एक्स एक्सिस है ये, और जो ये तुम्हारा ऑर्डिनेट है, और फिर ये जो आपका ग्राफ है, इससे शेडेड रीजन जैसे ऊपर निकालते आ रहे हैं वैसे निकालना है, क्योंकि ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का है, तो ये y हो गया विथ रिस्पेक्ट टू dx, और कहाँ से कहाँ तक, मान लो अब ये दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट जो है यहाँ पर C है और यहाँ पर D है, ठीक है, तो A से लेकर C के लिए, ओके, x की वैल्यू है ध्यान देना, तो ये हो गया A से लेकर C तक, इंटीग्रेट कर लोगे तो तुम्हारा ये रीजन आ जाएगा। अब कहोगे सर A2 कैसे निकालेंगे, तो आपका A2 हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये C से स्टार्ट होगा क्योंकि ये वाला बॉन्डेड पार्ट है कर्व से, एक्स एक्सिस से, ठीक है, और नीचे ये क्या हो गया, ऑर्डिनेट से, तो कैसे लोगे, यानी x इक्वल टू A से B के बीच में ले रहे हैं, तो पार्ट पार्ट में तुम्हारा ये दिख रहा है रीजन, ठीक है। अभी हम कर्व जो ऊपर का टुकड़ा लिए थे, ये पार्ट देखो, ये एक पार्ट है, इस पार्ट में और भी पार्ट जुटा, तो ऐसा पार्ट ढूंढ कर हम एरिया जैसे निकाले हैं, ये फार्मूला लगाना है, इस तरह का पार्ट आया तो ऐसे लगाना है, इससे तो हमारा इस वाले में क्या आ गया, ये वाला पार्ट आ रहा है, तो यहाँ पर हम लगा दिए फार्मूला, फिर अब इस पार्ट को देख रहे हैं, तो इस पार्ट में नीचे y माइनस हो जाएगा, और बाउंड्री मेरा C तो D के लिए लिमिटिंग है, तो C से लेकर D तक के लिए y dx को इंटीग्रेट करना है, और नीचे चूंकि y है तो ये हो गया माइनस, ठीक है, इस तरह A2 निकल जाएगा। अब कहोगे सर A3 कैसे निकलेगा, तो A3 के लिए अब आपका रीजन कहां से हो गया, यहां से शुरू हुआ और यहां पर आकर खत्म हो गया, यानी आपको इंटीग्रेट करना है D से लेकर B के लिए, D से लेकर B के लिए, किसको, जो ग्राफ है उस ग्राफ से रीजन, ग्राफ है तुम्हारा y, पूरा y का ही ना ग्राफ है ये तो पूरे, ये जो है पूरा y का ग्राफ है, तो ये हो गया तुम्हारा y, और विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ये एक्सिस पर स्ट्रिप जो लोगे छोटा सा, तो dx नहीं आएगा ना, तो वो तुम्हारा हो गया y को टू dx, क्योंकि ऊपर है
तो ये तीनों आ गया। अब क्या है, तुमको ये प्लस ये, अब तीनों को जोड़ दो, यानी ये तो बाहर लाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो इसीलिए लिखे माइनस। तो ये जब देखिए यहाँ कौन सा दिख रहा है, तो पहला वाला हो गया ये वाला पार्ट, दूसरा वाला हो गया आपका ये वाला पार्ट, माइनस को बाहर कर लिए हैं dx, और तीसरा पार्ट ये वाला हो गया। इस तरह से हम लोग एरिया इस फार्मूला में रखकर निकाल देंगे। क्लियर हो गया? तो ऐसा फिगर होगा तो हम ऐसे एरिया निकाल लेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला जो कंडीशन है, इफ कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर। यहां पर हो गया आपके पास दो कर्व होगा जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलो खींचते हैं पहले कर्व। तो मान लो कि एक कर्व तुम्हारा ऐसे जा रहा है, ऐसे देखते जाना, ऐसे 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 मान लो जा रहा है, और एक कर्व तुम्हारा नीचे से जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब सुनो, ऊपर वाले कर्व का नाम हम दे दे रहे हैं। ये जो कर्व देख रहे हो ये है, मान लो ऊपर वाला ऊपर है, तो इसको लिख देते हैं y2, इसको y2 दे देते हैं। और ये है तुम्हारा gx, फंक्शन इन x, gx। और ये जो कर्व है तुम्हारा, ये जो कर्व है, ये दोनों कर्व हुआ ना, ये जो आपका कर्व है इसका नाम हम दे देते हैं, नीचे है तो y1 दे देते हैं, और मान लीजिए ये fx है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बाई, सॉरी, इफ कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। अब जो ये इंटरसेक्ट किया तो इससे आपको चाहिए निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम सबसे पहले इसके पॉइंट्स को फाइंड करोगे, वो पॉइंट तुम्हारा गिवन होगा। तो मान लो यहाँ पर ये ऐसे करके आएगा ना तुम्हारा ऑर्डिनेट्स, ये मान लो यहाँ पर x की वैल्यू a है। फिर आप चूंकि आपको तो निकालना है ये वाला, ये रीजन का पहले निकालेंगे एरिया। तो इसके लिए बाउंड्री चाहिए, ये लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से आएगा, जब यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी ऑर्डिनेट पता चलेगा। मान लो यहाँ पर x इक्वल टू तुम्हारा है, सपोज कर लो यहाँ पर तुम्हारा c है। चूंकि पूरा बाउंड्री तक लेना है ना, तो लास्ट तुम्हारा ये हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर हम a d तक गए हैं, तो ये हो जाएगा, देखो c d दो ही लेते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये भी है, चलो हम यहीं तक का दिखला रहे हैं। ठीक है, तो मान लो b यहाँ है, ये तुम्हारा हो गया, क्योंकि इस फिगर में 3 ही आया है इसीलिए यहाँ लिख देते हैं। देखो ये हो गया तुम्हारा एक ऑर्डिनेट, ये है, अगला ऑर्डिनेट ये है, यानी ये रहा आपका b, यहाँ तक का आपको एरिया चाहिए। ठीक है ना, और ये हो गया c, और ये हो गया तुम्हारा d। ठीक है, और इस पार्ट को अभी इरेज कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसी तरह बढ़ता जाएगा और कोई खास नहीं है। लो ये तो पूरा चला गया है ना, तो रहने दो इसको, जो है जैसे रहने दीजिए। तो अभी हम इतना ही दिखला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना ही लिखे हुए हैं। तो अच्छा होगा तो कुछ ऐसा कर देते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, ये शेडेड रीजन, इसका एरिया चाहिए आपको निकालना है। ठीक है, दो कर्व, तो क्या करो, ये छोड़ दिए, तो एरिया ऑफ कर्व इंटर, अब यहाँ लिख देते हैं तुम्हारा कुछ इस तरह, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से पहला तो ये हो जाएगा A1, फिर दूसरा A2, फिर ये तीसरा A3, ये 3 एरिया आप निकालोगे, यानी A1, ठीक है, प्लस दोनों सब ऊपर ही है, ये A2, रुको एक सेकेंड, यहाँ dx के रिस्पेक्ट में होगा, ये भी dx हो जाएगा A2 और प्लस A3 dx। ठीक है, जैसे बनाते आ रहे हैं। अब लिमिट देख लो, A1 कहाँ से कहाँ तक बाउंड्री रख रहा है, यानी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, A से लेकर C के लिए इंटीग्रेट हम कर लेंगे, तो ये वाला पार्ट हमको मिल जाएगा। अगर कर लोगे तो ये पार्ट का आंसर मिल जाएगा। अब अगर हम A2 के लिए C से D के लिए इंटीग्रेट अगर कर देते हैं तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपके लिए ये C2 D के लिए। फिर अब देखो, अब तुम्हारा क्या है,
अब आगे ये वाला A3 को जोड़ना है, तो A3 कहाँ है, D से लेकर B तक के लिए हमें इंटीग्रेट करने का पार्ट को। तो ये तुम्हारा हो गया D से लेकर B तक के लिए, और ये जब फाइंड करोगे वही तुम्हारा आंसर हो गया। अब कहोगे सर A1 कैसे निकालें, तो देखो तुम्हारा एक निकालते हैं, जैसे A1 निकालना है, A1 का एरिया चाहिए, एरिया A1 का चाहिए, तो क्या निकालोगे, तो देखो A से लेके C तक का तो होगा ही, और अब क्या, अभी याद करना ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाए थे। इसमें देखो ये जो ग्राफ है, ये एक ग्राफ ये है तुम्हारा कर्व, और ये दूसरा कर्व है, तो इसके बीच का रीजन कैसे निकाला था, ऊपर वाले यानी fx में से gx को घटा दिए, उसको इंटीग्रेट किए थे, fx माइनस जी एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पर fx माइनस जी एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, जो बाउंड्री तुमको दिख रहा है, मतलब ऑर्डिनेट जो है x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल बी, ये दिख रहा है, ये लिमिटिंग वैल्यू हो गया। ए टू बी के लिए ऊपर वाले ग्राफ से नीचे वाले ग्राफ को घटा दिए, तो मेरा बच गया ये वाला ग्राफ। ठीक है, ये नीचे वाला ग्राफ ये था, ऊपर वाला ग्राफ ये पूरा था, अभी तो समझा है। तो पूरे ग्राफ में से नीचे वाला ग्राफ घटाओगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो वही काम इस फिगर में भी सोच कर तुमको करना है, कभी y1 ऊपर हो जाएगा, कभी y2 हो जाएगा ऊपर, तुमको देखना ये कर्व कैसे गया है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर क्या है, अभी सुनो, सबसे पहले ऊपर वाला तुम्हारा लाइन ये वाला, ये है ना, ये वाला लाइन, ये लाइन कहाँ से आया, देखो इसको मूव करते जाओ इस तरह से, तो पता चलेगा ये y2 है, ये तुम्हारा हो गया y2 में से नीचे वाले को घटा देना है, नीचे वाला ग्राफ ये है, तो जो बच गया वही, ये देखिए ये आपका क्या है, ये y1 है, ये हो गया y1, और विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x एक्सिस, मतलब एक जो स्ट्रिप ले रहे हो वो x एक्सिस पर आ रहा है, देखो ना, कहीं का ले लो, मान लो यहाँ पर तुम छोटा सा स्ट्रिप लेते हो, ये छोटा सा स्ट्रिप ले लिया इतना सा, ठीक है, तो ये कहाँ का पार्ट है, ये नीचे, ये dx का पार्ट है ना, ये dx है, इसीलिए सारे को dx हम मल्टीप्लाई कर दिए इस y की वैल्यू को, तो y dx हो गया। बाकी सब तो समझ रहे हो, जैसे ऊपर किए हैं, तो y2 माइनस y1 dx हो गया, a1 निकल गया। उसी तरह चाहो तो उसी तरह तुम चाहो तो नेक्स्ट, उसी तरह आप चाहिए तो क्या लिखा गया, देखो, हाँ देखो, इसी तरह हम लोग आगे भी जो रीजन है निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फिगर को भी देखते हैं कहाँ है, देखिए यहाँ पर, अगर आपको A2 चाहिए, अगर आपको A2 चाहिए तो लिख दें यहाँ, ये हो गया एरिया ऑफ A1 रीजन, एरिया ऑफ A2 रीजन का निकालना है, A2 रीजन के लिए, A2 के लिए तब क्या हो जाए, इंटीग्रेट कर लो, देखो बाउंड्री कहाँ है, A2 तुम्हारा ये वाला रीजन है, A2 आपका ये रीजन है, तो बाउंड्री आपका यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक, मतलब C2D के लिए, तो इंटीग्रेट हम लोग कर देंगे C2D के लिए, और फंक्शन कौन सा ऊपर नीचे होगा, तो देखो ऊपर वाला लाइन को चेक करो, ऊपर वाला लाइन ये वाला है, मूव करते हुए आओ, देखते चलो, ये देखो ये y1 है, तो ये तुम्हारा हो गया y1, ये हो गया तुम्हारा y1 में से घट जाएगा नीचे वाला ये नीचे वाले को देखो, नीचे वाला ये है ना, ये कैसे है, इसको मूव करते हुए देखो चलते चलो इसी लाइन पर, ये तुम्हारा एंड हो रहा है y2 पर, यानी ये वाला ग्राफ y2 है, ये y1 में से y2 आपने घटा दिया dx, तो ये रीजन निकल गया। क्लियर हो गया, तो ये हो गया। अब तुमको चाहिए एरिया ऑफ A3 का चाहिए, A3 रीजन जिसे आपने नाम दिया, तो सुनो A3 रीजन का तुम्हारा बाउंड्री कहाँ है, यहाँ D से शुरू हुआ और B पे एंड हुआ, तो आपने यहाँ पर D2B लिखना है, और अब चलो अब D2B में देखना है ऊपर का रीजन कौन सा है, ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला कर्व ये, ये कर्व तुम्हारा एक्चुअली y2 है, और तो यहाँ लिख दो दिस इज y2 में से घट गया नीचे वाला कर्व का एरिया, मतलब नीचे वाला कर्व का ये वाला पार्ट, ये नीचे वाला जब कर्व बोलते हैं ना, तो नीचे वाला कर्व ये है, और इससे ये वाला एरिया घट गया, ऊपर वाला कर्व बोलते हैं तो ये है, तो इससे ये पूरा रीजन में से इस कर्व से और ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से गिरा हुआ रीजन को घटा देंगे, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाले कौन सा है कर्व, देखिए ऐसा है y1 है,
यहाँ हम लिख दिए y1, y2 माइनस y1, और dx तो दोनों में कॉमन ही होगा। तो इस तरह से तीनों निकाल दिए तो एरिया ऑफ हो तो गया, यहाँ लिख दिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, इस तरह से एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, सबको लिख दो, पहला वाला था a1 की वैल्यू a से लेकर c तक y2 माइनस y1 dx, प्लस दूसरा वाला a2 है c से लेकर d तक y1 माइनस y2 dx, फिर तीसरा भी जोड़ दो पार्ट को, जहां तक निकालना है। ये हो गया तुम्हारा d से लेकर b तक, d से लेकर b तक y2 माइनस y1 है ये dx, और फाइंड कर दो, यही आपका आंसर हो गया। अगर आइडेंटिकल रखना चाह रहे हो, सब में y1 यही आ जाए, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 सब में आइडेंटिकल दिखे, अगर मान लो y2 माइनस y1, यहाँ y1 y2 हो गया, यहाँ y2, तो इसको बदल दो, इसको जब एक्सचेंज करो तो माइनस बाहर कर लो, कॉमन करो, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। अगर चाहिए आप तो यहाँ पर लिख सकते हैं a से लेकर c y2 माइनस y1 dx, यहाँ सॉरी ये माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ c टू d, फिर से y2 माइनस y1, उलट गया ना, एक जैसा हो गया ना, यानी तुम घटाओगे तो आंसर एक जैसा आ जाएगा, और इसमें जोड़ दो व्हाट d2b y2 माइनस y1 dx, इस तरह से आंसर हो गया। और यही चीज आपको यहाँ पर नीचे हमने लिखा है, ठीक है, तो इस चीज को भी मार्क कर लो। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज गिवन बाय, एरिया ऑफ शेडेड रीजन गिवन बाय दिस टू फिगर। चलो पूरे को ले लेते हैं, तुमको अच्छा लगेगा ये पार्ट, देखो तो इसको मेमोरी में रखना है। ये आपका हो गया फंडामेंटल, सारा फंडामेंटल किस तरह से हम लोग एरिया निकालते हैं अलग अलग टाइप के फिगर्स के लिए। अलग अलग फिगर दिखेगा, क्वेश्चन अलग अलग हो गया, उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ हम पूरा एलोबरेट कर दिए। इस एरिया को भी चलो हाईलाइट कर देते हैं दोनों को, तो ये भी तुम्हारा हो गया, ठीक है। मतलब कैसा है फिगर, कैसे एरिया निकलेगा, सारा आप आज के इस कॉन्सेप्ट में सीख गए हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग इस पर एक्सरसाइज करेंगे। और ध्यान देने वाली बात है कि देखो यहाँ पे है स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब तो चूंकि नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ना 8.1 को, तो उस एक्सरसाइज को कैसे करेंगे, तो ये कुछ टिप्स है। क्या है, तो सबसे पहले तो आपको एक रफ स्केच खींचना होगा, ड्रॉ रफ स्केच हो गया। उसके बाद फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो भी कहेगा ग्राफ लाइंस के साथ, है ना, जो कर्व होगा, जो भी लाइंस होगा, जो भी कोऑर्डिनेट होगा, है ना, ऑर्डिनेट या एब्सिसा, उससे जहां इंटरसेक्शन होगा उसको निकालना है, उस पॉइंट को ढूंढना है। फिर डिसाइड करना है एक्सिस ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, मतलब कभी कभी एक्स एक्सिस पर ऐसे कर रहे हो तो ये तुम्हारा dx आ रहा है ना, तो यानी एक्स एक्सिस के अबाउट आपने कर दिया इंटीग्रेट। और कभी कभी मान लीजिए आपका ग्राफ इधर से अगर स्ट्रिप लेते हो ऐसा आ जा रहा है, तो ये आपका dy है, यानी आप y एक्सिस के है ना अबाउट आप यहाँ इंटीग्रेट कर लेते हो, तो वही है डिसाइड एक्सिस ऑफ द इंटीग्रेशन, किस एक्सिस के है ना से हमारा इंटीग्रेट होने वाला वो कर्व, तो वो भी डिसाइड करना है, उलट पुलट नहीं करना है। उसके बाद क्या करो, अपर कर्व में से लोअर कर्व घटा दो, तो जो बचा हुआ कर्व है उसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब जब इतना हो गया उसके बाद इवैल्यूएट कर दो, जैसे इंटीग्रल हम लोग बनाते आ रहे हैं, इंटीग्रेशन के लिए जो मेथड है ए से लेकर बी तक मान लीजिए ग्राफ है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी मेथड होगा जो पढ़ते आए हैं, ठीक है। 7.10 तक आपने किया, मिसलेनियस एक्सरसाइज किया, तो वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब सुनो एक बात और, अब एक पॉइंट और दे रहा है, ये तो तुम्हारा रहा, ये तो तुम्हारा रहा, ये जो तुम्हारा था ये था तुम्हारा स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम में क्या करना है, तो ये सब काम करना है। अब है अगर एरिया इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू कभी अगर आ गया किसी क्वेश्चन इस तरह का, यानी y इक्वल टू मॉड x, तो पता ही है एब्सोल्यूट वैल्यू y इक्वल टू x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और y निगेटिव x होगा
जब x लेस देन 0 होगा। तो ये हम प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट वैल्यू वाला प्रॉपर्टी को भी लगा देंगे। फिर है एरिया इन्वॉल्विंग टी कर्व्स, ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इसका भी कर्व होगा। जैसे यहाँ लिख दिया y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इक्वल टू टेन एक्स, कुछ इस तरह का भी कर्व बनेगा, उसका तुमको एरिया निकालना पड़ सकता है। फिर एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड कर्व है, जैसे आपके पास एक पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन तुम्हारा आता है y है ना, वाई स्क्वायर बराबर 4ax या x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये इस तरह का। अब तुमको बतलाएंगे कि वो एक्स एक्सिस के अबाउट होगा या फिर वाई एक्सिस के अबाउट होगा, तो वो आगे क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। तो अभी इतना ही रखो, पैराबोला का है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये जो है तो पैराबोला की इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड। उसी तरह ये सर्कल का इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है, तो ये तुम्हारा रेडियस है, ठीक है। उसी तरह इलिप्स का भी इक्वेशन होता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। अब ए बी क्या है, तो इलिप्स पता है ना, देखो क्या बोले, पैराबोला तुम्हारा ये है, इस तरह से सट भी सकता है ओरिजिन के साथ, नहीं भी सट सकता है, क्योंकि ये तुम्हारा y बढ़ रहा है ऊपर तुम्हारा यहाँ y पॉजिटिव होगा, इधर नीचे हो तो y निगेटिव होगा, यानी तुम्हारा y स्क्वायर का वैल्यू तुम्हारा है y स्क्वायर 4ax, ये चलेगा, ठीक है। y की वैल्यू प्लस माइनस में आ जाएगा। और अगर तुम मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तुम्हारा ओरिजिन है, और अगर मान लो तुमने ऐसा खींचा इस तरह का, आप यानी अगर मान लो आप इस तरह का पैराबोला ऐसे करके लेते हो, है ना, तुम्हारा पैराबोला ये है, तो यहाँ भी देखो y एक्सिस ही है, ये भी तो मॉड में चला जाएगा, ठीक है, ये मॉड में चला जाएगा, यानी वाई स्क्वायर, ये भी तुम्हारा वाई स्क्वायर बराबर 4ax का ही ग्राफ है, ठीक है, माइनस लेंगे जब देखेंगे। तो अभी आपको सिखलाना है एक्चुअली कि किधर इसका मुंह खुलना है। तो अब सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास पैराबोला ऐसे आ गया, ये है तुम्हारा y एक्सिस, ये है तुम्हारा एक्सिस, अगर एक्स स्क्वायर हो रहा है, एक्स स्क्वायर ऐसे सट के जा रहा है, ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ऐसे चलेगा, ठीक है। क्यों, एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स को जब तोड़ोगे अंडर रूट 4ay के सॉल्व करो, प्लस माइनस में आएगा, यानी एक्स इधर प्लस होगा, एक्स इधर माइनस होगा, तो इसका इस तरह से ओपन होगा ऊपर की ओर, y एक्सिस के ऊपर इसका माउथ खुलेगा। अगर आपका मान लीजिए नीचे की ओर आएगा तो नीचे की ओर जाएगा, मतलब ये किधर खुलना है माउथ वो दिखना है। अब इलिप्स वाले में क्वेश्चन में देख लो, सर्कल तो ठीक है, सर्कल तो कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारा सर्कल है, तो यही जो तुम्हारा है ना, ये रेडियस ए हो गया, क्लियर, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये वाई हो गया, एक्स हो गया, तो वो ठीक है। इलिप्स वाले में क्या करते हैं, तो इलिप्स आपका एक के साइड का होता है ऐसा, तो ये जो है ना एक्स एक्सिस, ये आपका ए है, और ये जो आपका वाई एक्सिस है ना, ये आपका बी है, तो ये आपका इलिप्स हो गया, इसका एरिया हमको निकालना पड़ सकता है। तो देखेंगे मेथड क्या होगा, ये एक छोटा सा हिंट है, ऐसे कर्व्स जब आएंगे हमारे क्वेश्चन में तो उसको देखेंगे। अब देखो बच्चा, कॉमन मिस्टेक क्या करता है क्वेश्चन बनाने के दौरान, तो कुछ कॉमन मिस्टेक होता है, उस पर थोड़ा केयर करना है कि रॉन्ग लिमिट नहीं बैठाना है, जो अभी हम कह रहे थे ना कि ए से लेकर बी तक जाएगा, क्योंकि टूट कर मान लो लिमिट बैठ रहा है, ए से लेकर बी तक तो है ग्राफ, लेकिन बीच में ब्रेकेज है, मान लीजिए ये सी है, डी है, तो आपको देखना है कि ए से लेकर सी तक के लिए ग्राफ ऊपर की ओर है तो प्लस, अगर नीचे की ओर है सी से तो ये माइनस, तो ये देखना है ना, लिमिट गलत नहीं है। फिर है नो स्प्लिटिंग, तोड़ना नहीं है ग्राफ को। फिर एरिया कभी निगेटिव नहीं होगा, मिसिंग मॉडुलस को मिस नहीं करना है, जहां प्लस माइनस वाली बात होगी वहां ध्यान देना है मॉडुलस, ये सब पॉइंट है जहां बच्चे कुछ मिस्टेक करते हैं। उसी तरह की कुछ टिप्स है एग्जाम के लिए कि ऑलवेज आपका एरिया पॉजिटिव होगा, स्केच इज इंपॉर्टेंट, यूज सिमेट्री, सिमेट्री मतलब समझते हो ना कि जब एक दूसरे पर वो ओवरलैप कर जाए, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है तो ये सिमेट्रिक है, तो इसको जब आप इस तरह घुमाओगे ना तो बस एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो इस तरह का देख लेंगे, जैसे मान लो अभी हमने इलिप्स खींचा तो ये भी सिमेट्रिक है, इस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस, जैसे भी मोड़ोगे ना, अगर मान लो इसको तुम इस तरह से मोड़ दिया तो तुम्हारा इलिप्स ऐसे ओवरलैप कर दिया, दोनों इसी पर आ जाएगा, यानी सिमेट्रिक है, ठीक है। नीचे से मोड़ोगे तो नीचे वाला बढ़ जाएगा, दोनों ऊपर वाला, तो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक सिटी का यूज करना है, स्केच खींचना ही खींचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एरिया जो भी निकालेंगे अगर निगेटिव आ गया तो छोड़ना है, उसको पॉजिटिव कर देना है,
क्योंकि एरिया हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ही देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। इस तरह से तुम्हारा फंडामेंटल कंप्लीट हो गया आज के मतलब लेक्चर का। आज हमने सीखा कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में किस तरह का क्वेश्चन होगा, कैसे हम स्केच उसका खींचेंगे और किस तरह से उसका लिमिट लेते हुए इंटीग्रेट करना है, ये सब चीज़ आज हम सीखे। चलिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 1, ये तुम्हारा हो गया 2, ये तुम्हारा 3, ये तुम्हारा 4 पार्ट, ठीक है, ये तुम्हारा 5th पार्ट, ये तुम्हारा 6th पार्ट, फटाफट लेते चलो, ये तुम्हारा 7th पार्ट, और ये रहा तुम्हारा 8th पार्ट, और ये रहा 9th, और ये कंप्लीट 10th पार्ट। इस तरह से हम लोग आज यहीं एंड करते हैं सेशन को। नेक्स्ट डे 8.1 एक्सरसाइज के साथ हम लोग मिलते हैं। ओके।